किसान की जिस दिन से फसल आती है उस दिन से, जिस दिन से उसकी शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, उस दिन से उसे पंडा पुजारी जो है ना बहकाने लगता है, और उसको तब तक मरने के बाद उसके श्राद्ध और फिर उसके अंत्येष्टियां और क्रम लिखने के सब धंधा, धर्म नहीं धंधा किया जाता है। अगर फूले साहब के ऊपर कीचड़ और गोबर फेंके गए, अगर वो स्कूल ना खोलता तो आज आप कुर्सी पे ना बैठे होते। अम्बेडकर को इस्तीफा तक देना पड़ा था। अगर आपको वोट ना देता तो आप अपनी बात कहने में कहीं ना कहीं इतने मायूस और कमजोर हो जाते। जो 30 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में फंसा पड़ा है, मूल गरीबी, यही हमारी राजनीति भ्रष्ट हो रही है, यही हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। धर्म तो मानवता था। 476 ईस्वी में जीरो का आविष्कार किया, उससे पहले जीरो होनी नहीं चाहिए। फिर तुम्हारे ग्रंथ शास्त्रों में ये 100 पुत्र दुर्योधन और इन 2 जीरुआ, 10 सिर रावण के तो 10, इसमें 1 जीरो कहां से आई? काका की कलम, काका की शही, काका की बही, जो लिख दिया वही सही। हमने तो जो उन्होंने लिख कर दे दिया वो हमने पढ़ लिया। लेकिन ये सनातन नहीं कि सूर्य को कोई खा जाए, ये सनातन नहीं है। आदमी की गर्दन पे 10 गर्दनों वाला सर, आदमी को 10 सिरों वाला व्यक्ति हो जाए, ये सनातन नहीं है। इसी हॉल में पानी भर के खड़ा कर दो, 5-10 साल छेड़ना मत। मच्छियां, कोकरोच, मेंढक, सांप, और 10-5 साल में तो मगरमच्छ भी पैदा हो जाएंगे। ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं रचाई, पंच तत्व ने सृष्टि का निर्माण किया, जिनको हम भगवान कहते हैं। क्या है वो भगवान? भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और न से नीर। भय गय वै ए न। भगवान के इस देश में कामगार जो जमाता है वो भूखी है, और झूठ बोल करके, चाहे वो धार्मिक झूठ बोल रहा है, राजनीतिक झूठ बोल रहा है, सामाजिक झूठ बोल रहा है, या अर्थव्यवस्था को इकट्ठी करने के लिए झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश पे राज कर रहा है। मित्रों, जिसकी कल माता जी गुजर गई हों और वो आज भी आपके बीच में हाजिर हो जाएं, ये एक बड़ी बात होती है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मैं फ़ोन नहीं किया था उनको, लेकिन लगभग जितनी इस पंडाल में कुर्सियां हैं उससे ज़्यादा मैंने 3 घंटे तक फ़ोन किए। लेकिन समाज में कितनी जागृति आई है, कितने लोग जो बलराज जी बात रख रहे थे, कितने लोगों की भावनाएं उसकी तरफ, हमारे राष्ट्र निर्माण की तरफ लगी हैं। सबसे बड़ा चिंता का अगर कोई विषय है तो यही है, क्योंकि इस देश में कामगार जो जमात है वो भूखी है, और झूठ बोल करके, चाहे वो धार्मिक झूठ बोल रहा है, राजनीतिक झूठ बोल रहा है, सामाजिक झूठ बोल रहा है, या अर्थव्यवस्था को इकट्ठी करने के लिए झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश पे राज कर रहा है, और जो इस देश के राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, मित्रों, उनकी कोई बात शासन प्रशासन में या समाज में कोई करने में गुरेज, सभी उससे नाक सिकोड़ देते हैं और उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? जी खेती कर रहे हैं। मुश्किल होगा कि किसी बच्चे का रिश्ता हो जाए। तो ये क्या देश के अंदर मैसेज चला गया, क्या देश के हालात बन गए? इसका मूल कारण है कि जो हम वोटर लोग थे, हमने उन मक्कारों को अपने सर पे बैठा लिया, जो लोग राष्ट्र निर्माण में नहीं, परिवार निर्माण में या सेल्फ मेड अपने निर्माण में लगे हुए हैं। हम उन लोगों को अपने सर पे बैठाए बैठे हैं।
अब इस देश की दुनिया जब से बड़ी होगी, कहने वाले कहते हैं कि ये दुनिया ब्रह्मा ने बनाई है। कौन से ब्रह्मा ने? जिसने अपनी लड़की के साथ शादी करके और इस सृष्टि की रचना की। हम उसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं जो अपनी लड़की से शादी कर रहा है, गायत्री से ब्रह्मा जी। इस राष्ट्र निर्माण में जो लोगों ने इतिहास को मिसप्रिंट कर दिया, जो इस देश का इतिहास था उसे मिटा दिया, वही परंपरा हजारों साल से आज भी हम ढो रहे हैं। बीच में थोड़ा सा स्वर्णिम काल, गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, जैन मुनि महावीर और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट के समय में जितनी भी यूनिवर्सिटियां इस देश में बनी, देश विदेश से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे देश में लोग आते थे। आज हमारे देश से, जो अभी बलराज मलिक जी कह रहे थे कि गांव के गांव खाली हो गए शिक्षा के नाम पर, लोग विदेशों में दौड़े चले जा रहे हैं, वहां से अपना पेट पालने का धंधा भी करेंगे, बच्चे शिक्षा भी लेंगे। हमारे यहां अगर मेडिकल का आपने कहीं एडमिशन लेना है, कहीं डॉक्टर के लिए कहीं डिग्री हासिल करनी है, डोनेशन करोड़ों रुपए में चला गया। जिसका बच्चा इंटेलिजेंट है वो कितना भी प्रयास करें उसको चांस ही नहीं मिलेगा। जिनके पास डोनेशन देने के पैसे हैं, चाहे थर्ड डिविजनर है, वो कहीं का कहीं जो है ना, किसी की जान दे उसके हाथ में डिग्री आ जाएगी। मित्रों, हम व्यवस्था को ढूंढने के लिए आज यहां मेरे भाई ने जो आज का प्रोग्राम कंट्री फॉर द अनडिवाइडेड सोसाइटी, इसका मतलब क्या है, इस मतलब को आप बहुत अच्छे से ध्यान से गहन अपने जहन में इसका विश्लेषण करें कि क्या कोई अलग माँ अलग तरह से जन्म लिया किसी ने, जो उसकी स्पेशलिटीज हम कबूल करें, या कोई इतना गिरावट में पैदा हो गया कि उससे हम नफरत करें। देश के अंदर जब से ये दुनिया बसी, इस दुनिया के अंदर ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं रचाई, पंच तत्व ने सृष्टि का निर्माण किया, जिनको हम भगवान कहते हैं। क्या है वो भगवान? भय से भूमि, गय से गगन, वै से वायु, ऐसे अग्नि और न से नीर। भय गय वै ऐ न भगवान। हर कोई व्यक्ति भगवान ढूंढता फिर रहा है। अरे भगवान तो कण कण में व्यापक है, जिसको सारी दुनिया कहती है कि भगवान कहां नहीं है। यहां हवा है, दिखती नहीं। एसी बंद करके देख लो, गर्मी है, दिखती नहीं। अंतरिक्ष में कुछ दिखता नहीं। मिट्टी और पानी दिखते हैं। पानी गर्म है, ठंडा है, उंगली डुबोगे पता लगेगा। ये पांच तत्व सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब पृथ्वी ठंडी हुई, पानी आया, वनस्पति आई, जीव जंतु आए, जीव जंतु पैदा हुए, डायनासोर तक अनेकों प्रजातियां पैदा हुई। उन सारी प्रजातियों का निर्माण किसने किया? बैक्टीरिया से एक जाति पैदा हुई, उससे दूसरी डेवलप हुई, उससे तीसरी डेवलप हुई। जैसे आदमी को कहते हैं कि लंगूर से, बंदर से आदमी डेवलप हुआ। पृथ्वी इन पांचों तत्वों से निर्मित हुई। इसी हॉल में पानी भर के खड़ा कर दो, 5-10 साल छेड़ना मत। मच्छियां, कॉकरोच, मेंढक, सांप, और 10-5 साल में तो मगरमच्छ भी पैदा हो जाएंगे। कहां से? किसी ने बीज थोड़ा डाला। जो बैक्टीरिया बढ़ा, उस बैक्टीरिया से पहले कोई
उस लवण से पहले कोई छोटा जीव हुआ, उस जीव से बड़ा जीव डेवलप हुआ, एक दूसरे को खा करके दूसरा डेवलप हुआ। सृष्टि में या तो नर मादा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है या बैक्टीरिया से। जो प्रथम स्टेज है उसमें तो बैक्टीरिया से ही आदि मानव तक, डायनासोर तक अनेकों प्रजातियां पैदा हुई, जिनका निर्माण इन पंच तत्वों से हुआ। लेकिन दुनिया ढूंढ रही है कि बर्मा ने कर दिया। अब ये भेदभाव जो चला धर्म के नाम पे, आज पूरी दुनिया धर्म के नाम पे लड़ रही है। यरूशलेम और ये जो आज लड़ाई हो रही है इजराइल और हमास की, फिलिस्तीन और हमास, बहुत सारे, अब तो सीरिया भी इसमें, लेबनान भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। ये जो सारी लड़ाई है ये धर्म के गिद्दे के ऊपर हो रही है। हम जितना लड़ाइयाँ एक दूसरे को हराने और जीतने में नहीं खून खराबा हुआ, जितना धर्म के नाम पर दुनिया में खराबा हुआ। और धर्म क्या था? धर्म तो इंसानियत था, जो गौतम बुद्ध ने इस दुनिया को 4 सिंधु घाटी की सभ्यता 4500 वर्ष पहले किया। 4500 वर्ष पहले यहां मानव जीवित था। 4500 वर्ष पहले मानव जीवित था। बाहर से यूरेशियन सभ्यता आई, यहां पर आगे लोगों को आक्रमण करके कुछ को मार दिया और कुछ को गुलाम बना लिया, और फिर उनके ऊपर अपने कर्मकांड थोप दिए। और उन कर्मकांडों की व्यवस्था 5000 साल तक चलती रही। जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको पढ़ने लिखने से दूर रखा, पढ़ने लिखने से दूर रख के उनको तो जिन तालाबों में पशु पानी पीते थे उनमें पानी तक पीने नहीं दिया। ऐसी व्यवस्था स्थापित इस देश के अंदर हो गई कि हम पशु हैं और वो सर्वश्रेष्ठ हैं। बाहर से आई जो एक आर्यन सभ्यता थी वो सर्वश्रेष्ठ हो गई, और हम यहाँ के मूल निवासी, यहाँ हम गुलाम हो गए। ये सभ्यता को आकर के इस ताने बाने को चैलेंज कर दिया महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध भी किसी एक राजा के यहाँ पैदा हुआ, कोई बच्चा, वो बहुत प्रतिभावान, उसका फेस दिखाई देता था। लोगों ने कहा बड़ा राजा बनेगा या बड़ा तपस्वी बनेगा। लेकिन 29 साल की उम्र तक राजा ने उसे किसी दखल अंदाजी शहर, किसी राजकाज में भाग नहीं लेने दिया, और उसको आकर्षित रखने के लिए अपने महल में सब सुख सुविधाएं दी। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो कोड़ियों और शाक्यों की लड़ाई में उसने दूसरा पक्ष था, विपक्ष का साथ दिया, और शाक्यों ने उसे देश निकाला करवा दिया। राजा ने बहुत समझाया कि तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे ठीक, लेकिन वो छोड़ करके घर चला गया। जंगलों में उसने कठिन तपस्याएं करने के पश्चात अपने जीवन का सार बताया कि शरीर को कष्ट देने से, तपस्या के अनूठे मतलब अनुष्ठान करने से शरीर कोई भी प्राप्त नहीं करेगा। शरीर भी कमजोर हो जाएगा, दिमाग भी कमजोर हो जाएगा, रोटी कमाने खाने से रह जाएगा। तो क्यों उसने बौद्धिक विकास, तर्क ज्ञान के ऊपर इस दुनिया को संदेश दिया कि 5 बात मान लो: चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या। पंचशील, सील का मतलब होता है पाबंदी। किसी का घर सील हो गया, दुकान सील हो गई। सील का मतलब है पाबंदी। 5 पाबंदियां इंसान अपने ऊपर लगाए और मध्यम मार्ग अपना करके 8 धारणाएं, सही सोच, सही विचार, सही वाणी, सही कमाई, सही लक्ष्य, अष्टांगिक मार्ग के ऊपर निर्धारित करके उसने दुनिया को संदेश दिया। आज विश्व के अंदर 195 कंट्री इस यूएनओ के सदस्य हैं, जिनमें से लगभग 80 कंट्री बुद्ध विचारधारा से ओतप्रोत हैं। और जिनेवा में फरवरी में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उस विश्व धर्म सम्मेलन में बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म का करार दिया गया। जो आपके झंडे के अंदर 24 तीलियां वाला चक्कर है, वो 24 घंटे का चक्कर, वो बौद्ध धम्म चक्कर है।
उसने इस दुनिया को संदेश दिया। 16 गणराज्य थे उस वक्त इस देश में, लिच्छवी, विशाली, कौसंबी, इस तरह 16 गणराज्य के 16 गणराज्य बौद्धिस्ट हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने धानानंद को परास्त करके अखंड भारत का निर्माण किया। बिंदुसार ने उसे विस्तृत किया और अशोक सम्राट ने उसे पूरे एशिया द्वीप तक फैला दिया, जिसमें आज 24 मुल्क हैं। इन 24 मुल्कों में हमारे देश के अंदर अनेकों यूनिवर्सिटियां थी, शिलालेख, और दुनिया भर के इस देश के उन्नतिकार जो यहां पर सभ्यता थी वो धन धान्य से संपूर्ण हुई। लेकिन कलिंगा युद्ध में ज्यादा लोग मर जाने की वजह से उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और युद्ध का रास्ता छोड़ दिया। बौद्ध धर्म के लिए 24,000 स्तूप बनवाए, जिन पर दिनचर्या जीवन शैली लिखवाई। लेकिन उस धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत अनूठी दास्तान है। फिर कोई कहे कि भी अब मेरे खिलाफ बोला, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता मित्रों, अंधविश्वास के खिलाफ मैं जरूर बोलता हूं। मेरी आप सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, हम किसी के खिलाफत करने के लिए यहां नहीं खड़े। अशोक सम्राट के बाद 7 राजा और हुए उस वंशावली में। आखिरी राजा के दरबार में, बृहदत्त मौर्य के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग एक मनुवादी, जिसने अपनी लड़की की शादी राजा के साथ करके सेनापति का पद ले लिया और सेनाएं अपनी भर ली। और सेनाएं अपनी भरने के पश्चात राजा का कत्ल कर दिया और वापस वही आर्यन सभ्यता का जो प्रारूप था, प्राणा, इन 150-200 सालों के पश्चात फिर वही लागू हो गया। आज 2023 चल रहा है, 2000 साल से हम फिर उसी मनुवादी व्यवस्था को ढो रहे हैं, जिस व्यवस्था के अंदर हमें सिखाया गया कि सूरज को कोई निगल सकता है, मैल से बच्चे बन सकते हैं, आदमी की गर्दन पर हाथी गर्दन चढ़ सकती है, धरती में से हल चलाते हुए बच्चे निकल सकते हैं, 10-10 सिरों वाला रावण पैदा हो सकता है। इस व्यवस्था को अगर हम एक्सप्लेन करें तो किसी ना किसी की पीड़ा होगी। इसलिए मैं बलराज भाई, मैं इस चैप्टर को आज इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे जो मनोरोगी हैं वो पाबंदी लगाते हैं, बोले जी इस बात को तो छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो, हमें इस हाल में फंसे रहने दो। और जो इस हाल में फंस रहा है, बताइए 75-76 साल तो आजादी के हो गए, तुम्हें राज में जाने से किसने रोका भाई? आज मैं यहां खड़ के ये बात कह सकता हूं, व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में है वो पूरे देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, यहां चार तरह का शोषण हुआ। सबसे पहले यहां भाषा का, जो बलराज जी कह रहे थे, भाषा का, संस्कृति का सबसे ज्यादा शोषण वो हुआ। संस्कृति का शोषण, यहाँ के लोग दयावान थे, प्राकृतिक पाली भाषा थी, प्राकृतिक पुजारी थे, सूर्य अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा, हवा की पूजा, सब की पूजा ये लोग करते थे। जो सत्य है, जिसको हम लोग कहते हैं सनातन है, जो सही है बात, वो सही, ये सनातन है। लेकिन ये सनातन नहीं कि सूर्य को कोई खा जाए, ये सनातन नहीं है। आदमी की गर्दन पे 10 गर्दनों वाला सिर, आदमी को 10 सिरों वाला व्यक्ति हो जाए, ये सनातन नहीं है। सनातन वो था जो सही था। देश के अंदर जब बोलते हैं कि सागर मंथन हुआ, विष और अमृत निकला, विष दुनिया में रह गया, अमृत देवता पी गए। वो कौन सा वो क्या था? वो अमृत क्या था? सोमरस। सोमरस का दूसरा नाम है सूरा। सूरा पीने वाला आदमी सुर, देवता, और ना पीने वाला असुर, राक्षस। बताइए, ना पीने वाला राक्षस है, पीने वाला राक्षस है?
लेकिन दान देने वाला हम धरती के पुजारी, प्राकृतिक पुजारी थे, हम दान देने वाले थे। देवता हम होने चाहिए थे, जो दान दे रहा है वो देवता होना चाहिए था। यहां देवता बन गया लेने वाला और देने वाला बन गया दानव। हम प्राकृतिक रक्षक थे, प्राकृतिक पुजारी थे, रक्षक थे, हमें बना दिया राक्षस और आप बन गए देव। ये तो है यहां सांस्कृतिक भ्रष्टाचार। फिर है यहां पर भाषा और आर्थिक, हमें गुलाम बना करके शिक्षा से दूर रखा। जो जो हमें पढ़ाया गया वो हमने पढ़ लिया। हम कह रहे हैं पढ़े लिखे आदमी हो गए हम। साथियों, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम लिखे पढ़े लोग हैं। हमें जो उन लोगों ने, जो जिन्होंने ये ग्रंथ शास्त्र लिखे, ग्रंथ शास्त्र लिखने वाले लोग वही थे जो बाहर से आर्यन सभ्यता यहां आई, जिन्होंने पोथियां वैदिक शास्त्र लिखे। अब काका की कलम, काका की सही, काका की बही, जो लिख दिया वही सही। हमने तो जो उन्होंने लिख कर दे दिया वो हमने पढ़ लिया। हम कह रहे हम पढ़े लिखे हो गए। साथियों, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, जो आज भी उस व्यवस्था को मान रहे हैं जो लोगों ने आपको मानसिक गुलाम बना करके बनाने के लिए आपके ऊपर थोप रखी है। दुनिया ने इतना विकास कर लिया। हमारे देश में पुष्यमित्र शुंग ने यहां पर आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य का कत्ल करने के पश्चात राजधानी शिफ्ट की अयोध्या। यहां का उसने कहा मैं भगवान राम विष्णु का अवतार। मैं कहां पैदा होया, लोग पूछेंगे। मैं अवतरित होया हूं। कैसे? श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से दशरथ की 3 रानियां गर्भवती होगी। ये रानियों में 4 पुत्र पैदा हुए। तो भाइयों, श्रृंगी ऋषि कौन था जिसकी खीर खाने से बच्चे पैदा हो गए? ये श्रृंगी ऋषि वही पुष्यमित्र शुंग श्रृंगी है, वही है जिसने श्रृंगी ऋषि अपने आप को बना दिया। श्रृंगी ऋषि कौन है? अगर आप पुराण पढ़ोगे, 18 प्राण है, मत्स्य प्राण, भविष्य प्राण, बरा प्राण, गरुड़ प्राण। अगर मत्स्य प्राण पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ये जो श्रृंगी ऋषि है भिंडरक का बच्चा है, भिंडरक का बेटा है। ये भिंडरक कौन है? ये भिंडरक हुआ पैदा मछली के पेट से। मत्स्य प्राण में मिलेगा तो मछली के पेट से पैदा होया। अब मछली तो मित्रों अंडे देती है, अंडे भी पानी में देती है, जमीन पे तो देती नहीं। अब जो वो अंडे पानी में देने गई, जो अंडा पानी में दिया तो वो भगवान, वो बच्चा पैदा कैसे हुआ पानी में? अगर वो जमीन पे अंडा देने आई तो मछली जिंदा कैसे रही? लेकिन पैदा कर दिया मछली के पेट से भिंडरक ऋषि। अब भिंडरक ऋषि दिनों दिन तपस्या में बैठ गया और तपस्या में बैठने के बाद उसकी कुटिया के सामने कोई सुंदर सी हिरणी चल रही थी। अब हिरणी को वो हिरणी उसे अच्छी लगी तो उसने उसके साथ सहवास किया। अब सहवास करने के बाद वो गर्भवती होगी, उसने एक सींग वाला बच्चा दिया जिसका नाम श्रृंगी ऋषि होया। श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से रानियां गर्भवती होगी दशरथ की। अब दशरथ की रानियां गर्भवती होगी, उनमें भगवान राम एक कैरेक्टर पैदा हो गया। जब इस देश में मतलब जो है ना ये चल रहा है, बलराज जी कोई टॉपिक में जारी रखो, बंद करो, इजाजत ले रहा हूं। आप कंटिन्यू। समझ में आ रहा? तो मैं 5 मिनट में, ठीक है, मेरे भाई ने मेरे को कहा कंक्लूड कर दूं। देखिए, एक कैरेक्टर आपको दिया गया भगवान, यानी इस दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान कोई है तो वो राम है। हमारे लिए राम भगवान है। राम 4 है। एक राम दशरथ का बेटा,
एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। ये हमारे ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। आप ये देखें कि कौन से राम की आप बात कर रहे हैं, जो जिसका एक सकल पसारा है, जिसको हम प्रकृति का नाम देते हैं, कुदरत का, इंग्लिश में नेचर, हिंदी में कुदरत, उर्दू में कुदरत और प्रकृति हिंदी में कहते हैं। ठीक है। तो मित्रों, इस दुनिया में अगर कोई चीज इस तरीके से पैदा हो रही और वो जो हमें बताया गया, मैं इस बात को लेकर के थोड़ा सा सवाल आपसे, जो भाई सो रहा है उससे मैं मतलब विनती करूंगा कि वो भी जरा दो बात सुन लें। यहाँ आए हैं आप समय निकाल के। जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। कब? 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में जीरो का आविष्कार किया। उससे पहले जीरो होनी नहीं चाहिए। फिर तुम्हारे ग्रंथ शास्त्रों में ये 100 पुत्र दुर्योधन और इन 2 जीरुआ, 10 सिर रावण के, तो 10 इसमें 1 जीरो कहां से आई? यानी उससे पहले भी तुम्हारी किताब में लिख रखा है। लेकिन जो तेने कह दिया कि वो मैंने भगवान देख लिया शून्य के अंदर 476 में। ये 4 धाम यात्रा किसने बनाई? भारत के शंकराचार्य ने। कब बनाई? 788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में 4 धाम यात्रा बनी शंकराचार्य के द्वारा। तो सबसे पहले यात्रा पर कौन निकला? यात्रा पर निकला श्रवण, अंधे माँ बाप को ले गए। उसको पानी प्यास लगी, उसके माँ बाप को, वो नदी में पानी लेने गया। उसका तीर किसने मारा? दशरथ ने। यानी 788 ईस्वी में भी दशरथ था और दशरथ ने तीर मारा, तो राम उसके बाद आया होगा। अब आ जाते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी की मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में। उस वक्त जहांगीर और शाहजहां और खुर्रम, औरंगजेब का राज चल रहा था। उसके 4 बेटे अलग अलग दिशाओं में राज कर रहे थे। सबसे ज्यादा क्रूर राजा बताते हैं औरंगजेब को। और उस वक्त 1623 ईस्वी में, जिसमें लिख रहा है तुलसीदास, ढोल गवार सुदर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसको आप लोगों के खिलाफ तो लिखने का मौका था। जिस क्रूर राजा के टाइम में वो किताबें लिख रहा, उसके बारे में वो एक शब्द नहीं लिख रहा। उसके खिलाफ कोई शब्द नहीं लिख सका, ये इतना निकम्मा है, लुच्चा है, लफंगा है, क्रूर है, लेकिन नहीं लिखा। लिखा, पूजिए विपर सकल गुणहीन, मत पूजिए सुधराज चाहे गुणों प्रवीण। कितना भी गुणों से संपूर्ण हो, वो पूजनीय नहीं है सुधर। पूजनीय सिर्फ मनुवादी पूजनीय है। मित्रों, अब आप अंदाजा लगाएं, तुलसीदास लिख रहा चित्रकूट के घाट पे भई संदन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। रघुवीर कौन? राम। 1623 में भी राम तिलक करने के लिए तुलसीदास के सामने खड़े हैं। अरे मरवा दे इसनो, औरंगजेब ने, जिसको दुष्ट राजा बता रहे हो, इसको मरवा दे। आप बैकवर्डों के, शेड्यूल कास्ट, मूल निवासियों के खिलाफ तो लिखने के लिए आपकी कलम चल रही है, उस राजा के खिलाफ कोई कलम नहीं चल रही। क्योंकि सारी जितनी भी आकृतियां ये लिखी गई हैं, लिपियां लिखी गई हैं, ये सारी तुलसीदास के द्वारा औरंगजेब के समय में लिखी गई। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ ना कह करके इतना बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा देश अभी 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में फंसा पड़ा है। मूल गरीबी, यही हमारी राजनीति भ्रष्ट हो रही है, यही हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। धर्म तो मानवता था। हमने जापान, यहां पर जितने बौद्धिस्ट लोग थे सबका कत्ल करके पुष्यमित्र शुंग ने, यहां पर ये जितने बड़े बड़े मतलब आज जिनको मंदिर कह रहे हैं, ये सब बौद्ध शिवालय संगाराम थे। और इन संगाराम और बौद्ध शिवालयों में 15-15 हथा पैरा के देवी देवताओं की कृपाना हाथ में दे करके मूर्तियां सजा दी। अगर ये सारी मूर्तियां भगवानों की थी तो भगवानों ने अस्त्र शस्त्र ठाने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो एक फूक मार दें, शराब दे दें, तभी दुनिया मर जाएगी। ये जो व्यवस्था देश में पढ़ाई गई है,
आज भी सरस्वती लक्ष्मी देश के अंदर पढ़ाई जा रही है, सब कॉलेज और स्कूलों में। वहां सावित्रीबाई फूले नहीं पढ़ाई जा रही, फूले साहब नहीं पढ़ाए जा रहे। जिसने इस व्यवस्था के खिलाफ गुलामगिरी, किसान का कोड़ा के किसान की जिस दिन से फसल आती है उस दिन से, जिस दिन से उसकी शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, उस दिन से उसे पंडा पुजारी जो है ना बहकाने लगता है, और उसको तब तक मरने के बाद उसके श्राद्ध और फिर उसके अंत्येष्टियां और क्रम लिखने के सब धंधा, धर्म नहीं धंधा किया जाता है। धर्म इंसानियत थी, इंसानियत का धर्म यह है कि हमारे भाई बलराज जी आप लोगों को जागृत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस समय इन्होंने भी फोन किए होंगे और मैंने भी फोन किए, लेकिन कितने लोगों की आँख खुल पाई ये तो रफ्ता रफ्ता होगा। लेकिन मैं भाई बलराज जी का धन्यवाद करता हूं कि ये व्यक्ति आप सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में विषमता मिटाने के लिए, समाज को विभाजित जो मतलब श्रेष्ठ और नीच में विभाजित हुआ पड़ा है, सरकार और बेसरकार में, जो इन्होंने कहा कि एमपी होता है, कहीं संविधान में लिखा नहीं गया कि राजनीतिक दल बनेंगे। जनता जिसे चाहेगी अपनी बात कहलवाने के लिए सरकार में अपना प्रतिनिधि भेजेगी, लेकिन आप किसे भेजना चाहते हो पार्टियों के लिए वो सूटेबल नहीं है, वो किस कबूतर को भेजेंगे। राजनीतिक दलों ने इस सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, और मैं भाई बलराज जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इस मिशन को लेकर के चल रहे हैं। हम इसकी भावनाओं की कदर करते हैं, इन भाई का धन्यवाद करते हैं। और आप सब जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी हैं, बहुत सारी बातें हैं, घंटों की बातें चर्चा की हैं कि समाज में हम पार्लियामेंट में जब बैठते थे, जो लोग कोई सही बात कहने के लिए खड़ा हुआ उसको तो समय नहीं मिलता। समय मिलता है रटी रटाई किसी बिल में भाषण देना है, किसी बिल में उनकी बात सही कौन कहेगा, पार्टी की रीति नीति के मुताबिक ही बोलेगा। कहीं ऐसा ना कोई आलोचना पार्टी की नीति की कर दे और भेदभाव। आज दिल्ली के अंदर 7,500 पुलिस की पोस्टें निकाली हैं। पुलिस पोस्टों में 7,500 में बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी डिक्लेयर 400 है, और ईडब्ल्यूएस का हिस्सा जो वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसकी 800, जबकि 10% के हिसाब से 7,500 में 750 बैठती हैं, वो तो 800, और जिनकी 27% के हिसाब से 2,000 बैठती हैं उनकी 400। यही भेदभाव जब तक मेरे समाज को समझ में नहीं आएगा, इस निचले तबके की हरियाणा के अंदर मित्रों अभी 61 HCS लगे, उन 61 HCS में 50 लोग जनरल कैटेगरी से हैं, बैकवर्ड के 4 और शेड्यूल कास्ट के 6। कोई पैमाना बैठता ही नहीं रिजर्वेशन का 50% का। 27 और 23 50% जो रिजर्वेशन थी उसके हिस्से से 31 आदमी लगने चाहिए थे, लेकिन 31 की जगह 10 लगे। आप ये पूरे देश का जो आंकलन है, चाहे वो शासन प्रशासन है, चाहे MP MLA की टिकटें हैं, और चाहे देश के अंदर किसी तरह की कोई फाइनेंस और मीडिया और इंडस्ट्री है, वो मुट्ठी भर लोगों के शिकंजे में चली गई है। बाकी के लोग तो सिर्फ गालियां दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, रो सकते हैं, बिलख सकते हैं, लेकिन इंसाफ पाने के लिए हम सबको एकत्रित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर फूले साहब के ऊपर कीचड़ और गोबर फेंके गए, अगर वो स्कूल ना खोलता तो आज आप कुर्सी पे ना बैठे होते। अम्बेडकर को इस्तीफा तक देना पड़ा था। अगर आपको वोट ना देता तो आप अपनी बात कहने में कहीं ना कहीं इतने मायूस और कमजोर हो जाते। जो 15 दिन आपकी बात सुनी जाती है, उसका कारण सिर्फ एक है, जो आपकी श्राद्धों में जैसे कुत्ते कौवे जमाए जहाँ, इस तरह पार्टियां आपको जमाती हैं। मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करता हूं, और विशेष तौर पर बलराज जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे को आपके बीच में शब्द रखने का मौका दिया, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।